दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी लिखी हुई है। कहानी का नाम है जिद। संजना अपनी माँ सीमा के साथ मुंबई शहर में रहती। पापा जब एयरफोर्स में थे तब ये लोग नासिक में रहा करते थे। पापा के जाने के बाद संजना को आईटी कंपनी में काम मिल गया और उसकी नौकरी मुंबई में हो गई। सीमा और संजना मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर हजारों लाखों लोग रहते हैं और किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं रहता। संजना सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती। सीमा जी सारा दिन अकेली रहती। आसपास कोई ज्यादा जान पहचान भी नहीं, कोई दोस्त भी नहीं। हाँ, सीमा कभी कभार अपने ऑफिस के कुछ दोस्त जो उसने बनाए हैं, वो जब घर आते तो थोड़ी रौनक सी हो जाती। माँ बेटी मिलकर जब छुट्टी होती तो कहीं घूमने में बाहर जाते, शॉपिंग करते, खाना वगैरह खाते। इधर संजना जिस ऑफिस में काम करती है वहीं पर उसकी मुलाकात कुणाल से होती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा बन गए। शायद दोनों शादी करने का विचार कर रहे हैं। संजना शादी तो करना चाहती है, लेकिन अपनी शादी करने से पहले वह चाहती है कि मेरी माँ का घर बस जाए। उसने जिद पकड़ी हुई है कि अपनी शादी से पहले वो अपनी माँ के लिए कोई जीवन साथी ढूंढेगी, ताकि मेरी माँ भी अकेली ना रहे, क्योंकि वो उदास हो जाती हैं, कभी कभी रोने लगती हैं। अब उनके रिश्तेदारों में उनकी 2 बहनें हैं। माता पिता का तो बहुत पहले देहांत हो चुका। एक इंडिया से बाहर रहती है, दूसरी दिल्ली में रहती है। कभी कभार फोन पर बातचीत हो जाती है, ज्यादा आना जाना नहीं हो पाता, जिससे उनका बहुत कम मिलना जुलना होता है। वैसे आजकल सब लोग अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि कोई दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है किसी को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, सब व्यस्त भी हैं। संजना अपनी माँ की डिटेल मैट्रिमोनियल साइट में डालती है, जिससे उसको कई रिस्पॉन्स भी आते हैं, कुछ कॉल भी आते हैं। संजना ऑफिस से घर आकर खाने के बाद अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने कुछ सोचा है। सीमा जी कहती है, बताओ क्या। माँ पहले आप वादा करो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगी और मुझे मना नहीं करोगी। सीमा कहती है, पहले बताओ तो सही। संजना माँ कुछ फोटोज अपनी माँ को दिखाती है, कहती बताओ माँ ये फोटोज कैसे लगे। सीमा जी फोटोज देखकर कहती हैं, अरे बेटा ये सब तो तुम्हारे पिता की उम्र के हैं। अब इस उम्र में तुम क्या मेरी शादी के बारे में सोच रही हो? जब शादी करनी थी तब तो मैंने की नहीं। संजना कहती है, देखो माँ आपने मुझसे वादा किया है और मैं चाहती हूं कि मेरी शादी से पहले मैं आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर, आपका अकेलापन भी कम हो जाएगा, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, आप भी खुश रहोगी, आप अकेली नहीं रहोगी, मैं आपसे निश्चिंत रहूंगी। सीमा जी कहती हैं, देखो मैं अकेली कहाँ हूं, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको पालने में लग जाऊंगी। नहीं माँ, संजना जरा रूठते हुए कहती है, मैं आपके जीवन साथी के और शादी के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी शादी तो हो जाएगी, उसकी चिंता मत करिए, और आप जब बच्चे होंगे उन सब की देखभाल तो आपको ही करनी है, क्योंकि आप नानी भी हो, नाना भी हो, और मैं चाहती हूँ कि नाना जी भी आ जाएं, आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। संजना देखती है कि माँ कुछ बोलती नहीं है, चुप हो जाती है। वो कहती है, माँ बोलो ना, आपने मुझसे वादा किया है। वो कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। संजना देखती है माँ ने भी 2-3 लोगों को फाइनल किया। ये वही फोटोज होती हैं जो संजना ने भी पसंद की होती हैं। संजना कहती है, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपसे पहले इन लोगों का आपको और इनको मिलाती हूँ, आप इनसे मिलो, बातचीत करो, आपको समझ में आएंगे तभी शादी करेंगे, और आप बिना किसी परेशानी के कि नहीं मुझे इनसे शादी करनी, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो सीमा जी कहती हैं, ठीक है। संजना सीमा जी को मिलने वाले व्यक्ति के बारे में सारी डिटेल बताती है, जिसमें से पहले जो हैं वो मेहता जी हैं,
जो अहमदाबाद में रहते हैं, लेकिन आजकल अपने बेटे बहू के साथ रहते हैं। बेटे बहू थोड़े मॉडर्न ख्यालात के हैं। सीमा फिर बताती है कि दूसरे जो हैं पारसी बाबा हैं जो 60 साल के हैं, उनकी फोटो दिखाती है, उनके बारे में बताती है कि ये भी काफी पैसे वाले हैं, 60 साल के हैं, लेकिन बहुत समझदार भी हैं, अपने बच्चों से अलग रहते हैं, इनके बच्चे सब सेटल हैं। तीसरे रोशन लाल जी हैं। इस तरह से तीनों लोगों के बारे में बताती है और अपनी माँ से कहती कि आप इन तीनों से एक एक बार मिल लीजिए। सीमा जी संजना की बात मान लेती है। पहले वो मेहता जी से मिलती है। मेहता जी को भी सीमा जी पसंद आती हैं और सीमा जी को भी मेहता जी पसंद आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मुझे पसंद हो, लेकिन मैं वैसे तो अपने बेटे बहू के पास रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद आप अहमदाबाद में रहो। मैं यहाँ पर मजबूरी में रह रहा हूँ, मेरा अपना घर है, मैं तो शादी कर लूंगा, लेकिन आपको मुंबई में नहीं, आपको मेरे साथ अहमदाबाद में रहना पड़ेगा। फिर जब वो पारसी बाबा से मिलती है तो जो हैं तो 60 साल के, लेकिन काफी एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, उन्हें पार्टी में जाना घूमना फिरना बहुत पसंद है, क्लबों में ले जाते हैं और मतलब काफी स्मार्ट बन करके रहते हैं और बहुत खुश मिजाज टाइप के हैं। पारसी बाबा को भी सीमा जी पसंद आती हैं, सीमा जी को पारसी बाबा भी पसंद आते हैं। काफी शौकीन तबीयत के होते हैं। उसके बाद सीमा जी रोशन लाल जी से मिलती है, जिनके 3 बेटे हैं। एक बेटी जो शादी करने के बाद यूएस में सेटल हो गई है और एक बेटा बेंगलोर में रहता है, एक मुंबई में रहता है और एक बेटा दिल्ली में रहता है। जो मुंबई में बेटा रहता है उसके साथ वो रहते हैं, लेकिन काफी बीमार रहते हैं। उनका अपना फ्लैट है। अभी 6 महीने पहले ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ। वो भी सीमा जी को पसंद करती है, सीमा जी को भी वो पसंद आते हैं। एक दिन संजना पूछती है, माँ बताओ, काफी दिन हो गए आप इन तीनों लोगों से मिलकर के आई, आपको कैसे लगे? इन तीनों में से कौन अच्छा लगा? आप किसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं? सीमा जी कहती हैं, बेटा अभी थोड़ा वक्त दो, मैं विचार करती हूँ। फिर एक दिन सीमा जी कहती हैं संजना से कि मैं चाहती हूँ कि तुम इन तीनों को घर में खाने पर बुलाओ, फिर देखती हूँ कि क्या करते हैं। संजना तीनों को अलग अलग टाइम पर घर पर बुलाती है, किसी को ब्रेकफास्ट में, किसी को लंच में और किसी को डिनर पर। तीनों लोग आते हैं, अलग अलग टाइम में उनका स्वागत किया जाता है और अच्छे से वो लोग भी आकर के सीमा जी के घर में संजना के साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में तीनों लोग अलग अलग टाइम पर आते हैं, मिलते हैं और अच्छे से बातचीत होती है। उन सबको भी इनका घर परिवार बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन संजना कहती है, माँ अब आपने क्या डिसाइड किया है? काफी दिन निकल गए हैं। सीमा जी कहती है, देखो बेटा, ऐसे तो मेरा इस उम्र में विवाह करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हारी जिद के कारण ये सब कुछ कर रही हूं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय निकलने दो, अगर इनमें से कोई सच में भी, वैसे तो तीनों बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ खुश भी रहूंगी, उन्होंने भी मुझे पसंद किया है, मैं विवाह तो करना नहीं चाहती, लेकिन अभी तुम्हारी जिद है और तुम मान नहीं रही हो, तो मैं ऐसा सब कुछ करने के लिए राजी हुई हूं। देखती हूं कोई सच में अगर शादी करने के लिए उतावला होगा तो मेरे पास चलकर जरूर आएगा। संडे का दिन था। दोनों माँ बेटी आराम से फुर्सत से बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। संजना दरवाजा खोलती है, देखती है पारसी बाबा खड़े हैं। दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं। संजना कहती है, आइए आइए, अंदर आइए, और उन्हें भीतर ले जाती है और अपनी माँ से कहती है, आप दोनों बैठो, बातचीत करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। पारसी बाबा कहते हैं, अरे तुम बैठो, चाय आए बाद में बताना, तुम भी साथ में रहो भाई, तुम भी तो, सारा फैसला तुम्हें भी तो लेना होगा ना, तुम बैठो यहीं पर।
पारसी बाबा सीमा से कहते हैं, वैसे आपने क्या निर्णय लिया? मुझे तो आप पसंद हो, मैंने अपने बच्चों को भी बता दिया और मैंने अब जीते जी, मेरे पास बहुत संपत्ति मैंने कमाई है, अपनी प्रॉपर्टी मैंने सबको बांट दी अपने बच्चों को दे करके। जो कुछ मुझे मेरे पास रखना था वो सब मैंने रख लिया और मैंने अपनी विल भी बना ली है। अब जो कुछ भी मेरे नाम पर है, मेरे ना रहने के बाद, आपसे विवाह करने के बाद सब कुछ आपका ही होगा। आप चाहो तो अपनी बेटी के साथ हमारे घर में रह सकती हो, विवाह के बाद आपके बेटी दामाद भी मेरे साथ रह सकते हैं। पर अगर आपको प्रॉपर्टी वगैरह में बारे में ज्यादा नहीं कुछ जानती आप, तो कोई बात नहीं, मैं आपके नाम पर प्रॉपर्टी कर दूंगा। मैं आपके हाथ से बने हुए खाने में जो आप बनाएंगी वो खाऊंगा। आप अगर पार्टी में जाना पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, हम बाहर जा करके नहीं खाना खाएंगे। आप चाहो तो शादी के बाद हम दोनों घर में ही रहेंगे, घर में ही एक दूसरे के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे। जो आपको पसंद होगा मैं वो सब करूंगा। सीमा जी उनकी पूरी बातें सुनती है और कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लालच नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पेंशन है, मेरी बेटी कमाती है, मेरे पास काफी पैसा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मुझे बस मेरी बेटी का विवाह रचाना है। पर मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली कि उसे पहले मेरा विवाह रचाना है। तो अब मैं कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन मना भी नहीं कर पा रही हूं कि मेरी एक ही इकलौती बेटी है और उसको मैं दुखी करूं, ये मैं नहीं कर सकती। मैंने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए हैं। मुझे सारा दिन अकेले देख करके वो परेशान हो जाती। पारसी बाबा कहते हैं कि आप चिंता मत करो, और वो ऐसा कहते हुए उठकर संजना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, मैं इसे पिता का प्यार दूंगा, इसे कभी पिता की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। पारसी बाबा कहते हैं, मेरी अपनी हवेली है, पत्नी के जाने के बाद मैंने ये पार्टियों में जाना, सोशल होना सब कुछ शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे घर में अकेले रहने में काफी खालीपन लगता था और अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मेरा अपना व्यापार है, मैं उसे अच्छे से देखता सुनता हूँ, तो उसमें भी वक्त चला जाता है। आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मुझे मेरी जिंदगी में और कितने साल बचे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर वादा करता हूं कि आप मेरे साथ रहेंगी तो खुश रहेंगी। मैं आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। आप अगर मुझे स्वीकार करती हैं तो ठीक है, नहीं करती हैं तो भी मैं आपका दोस्त तो बन सकता हूं ना। संजना ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ आप कुछ नहीं कहोगी? सीमा जी बस मुस्कुरा दी। संजना समझ गई माँ को पारसी बाबा पसंद आ गए, यार यही रिश्ता सही होगा। संजना ने माँ का हाथ पकड़ा और उस पारसी बाबा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। सीमा किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सर झुकाकर हाँ कह देती है। संजना अपनी माँ को गले लगा लेती और कहती है, कांग्रेचुलेशन। सीमा जी कहती है, लेकिन आप ध्यान से सुनो, मैं शादी बिल्कुल साधारण ढंग से मंदिर में करूंगी। पारसी बाबा कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आजकल कोर्ट में भी विवाह करना पड़ता है। सीमा जी कहती हैं, ठीक है, कोर्ट में भी कर लूंगी। संजना कहती है, मैं मंडे छुट्टी ले रही हूँ। पारसी बाबा कहते हैं, हाँ हाँ ले लो। संजना, मैं चाहती हूँ आप दोनों जल्द से जल्द आप दोनों की शादी हो जाए। पारसी बाबा कहते हैं, हाँ हाँ, कोर्ट में मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, सब कुछ हो जाएगा और मंडे शादी भी हो जाएगी। एक बात और, मैं उसी दिन तुम्हारी माँ के शादी करने के बाद तुम्हारे सामने ही वकील को बुला करके उन्हीं के नाम जो कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी है उसमें पेपरों में साइन कर दूंगा, ताकि तुम पूरी तरह से तसल्ली कर सको। तुम्हारी माँ एक अच्छे घर में और परिवार में जा रही है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बस एक बात बताओ, मैं पारसी हूँ और तुम लोग ब्राह्मण, कोई ऐतराज तो नहीं? संजना कहती है, नहीं नहीं, कोई ऐतराज नहीं। पारसी बाबा सीमा जी की तरफ देखकर कहते हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं? सीमा जी कहती, नहीं मुझे कोई ऐतराज नहीं। संजना खुशी से उछल कर कहती, अरे वाह, फिर तो हमारे पास समय ही नहीं, चलो चलो शॉपिंग करने चलते हैं। पारसी बाबा कहते हैं, चलो चलो, नीचे गाड़ी खड़ी है। तीनों ही मिलकर चलते हैं। संजना मुस्कुराकर पारसी बाबा और माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ आपने मेरी जिद पूरी कर दी। माँ मुझे कुणाल को अभी इन्फॉर्म करना है, उससे तो ये खुशखबरी बतानी है। यह खुशखबरी सुनकर वह खुशी खुशी में
खुशी से उछल पड़ेगा, क्योंकि उसका भी शादी का नंबर आ जाएगा ना, कितने टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और वो कुणाल को फोन लगाने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी लिखी हुई कहानी जिद कैसी लगी? कहानी थोड़ी मॉडर्न है। एक बेटी की जिद जो अपनी माँ का, जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और विवाह करने के बारे में नहीं सोचते, एक प्यारी सी बेटी ने अपनी माँ का घर बसाने के बारे में सोचा। है ना अच्छी कहानी? मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से। अगर कहानी के बीच में कहीं कोई गलती हो गई हो या कुछ नॉइज और या साउंड सुनाई दी हो तो माफ कीजिएगा।